नमस्ते सिंह राशि के जातकों, मैं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक आज आपके लिए एक बहुत ही विशेष, बहुत ही गहन विश्लेषण लेकर आया हूं। आज हम किसी सामान्य साप्ताहिक या मासिक राशिफल की बात नहीं करेंगे। आज हम समय के उस विशाल कैनवास को देखेंगे जो आपके जीवन की दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। हम बात करेंगे 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक की अवधि के बारे में। ये समय आपके लिए केवल 40 दिनों का एक छोटा सा खंड नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की नींव को हिलाने और फिर उसे फौलाद की तरह मजबूत बनाने का एक ब्रह्मांडीय अवसर है। ये वीडियो आपके लिए एक पथ प्रदर्शक है, एक गहन मार्गदर्शिका है जो आपको इस शक्तिशाली ऊर्जा के सागर में सही दिशा में नाव चलाना सिखाएगी। इस विश्लेषण में हम हर परत को धीरे धीरे खोलेंगे। हम समझेंगे कि ये विशेष शक्ति वास्तव में क्या है, इसका ज्योतिषीय और आध्यात्मिक स्रोत क्या है। इस अद्भुत ऊर्जा को आप अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में, चाहे वो आपका कार्यक्षेत्र हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो, आपका घर परिवार हो या आपके सबसे करीबी रिश्ते हों, उनमें इस शक्ति को इस्तेमाल कैसे करना है और सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रचंड ऊर्जा के साथ आने वाली चुनौतियों और सावधानियों से कैसे बचना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना पूरा ध्यान और समय इस वीडियो को दें। इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक मिनट में दी गई जानकारी आपके आने वाले कल को एक नई और बेहतर दिशा दे सकती है। तो चलिए अपनी इस गहन यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस सबसे बड़े ग्रह गोचर को समझते हैं जो इस पूरी अवधि की भव्य इमारत की नींव है। इस समय काल का जो महानायक है, जो मुख्य पात्र है, वो है ग्रहों का सेनापति मंगल ग्रह। अपने कैलेंडर में या अपने मन में एक तारीख को सुनहरे अक्षरों से अंकित कर लीजिए, 27 अक्टूबर 2025। ये वो दिन है जब ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि के कारक मंगलदेव तुला राशि की संतुलनकारी ऊर्जा से निकलकर अपनी स्वयं की राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वो यहां पर पूरे 40 दिनों तक यानी 7 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उतना स्वाभाविक है कि इसमें इतना असाधारण क्या है? मंगल तो हर 45 दिन में राशि बदलते ही हैं। इसे समझने के लिए हमें ज्योतिष की कुछ गहराइयों में उतरना होगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल का अपनी ही राशि में होना। ज्योतिष का एक स्वर्णिम नियम है कि जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में यानी अपने ही घर में आता है तो वो अत्यंत बलवान, सहज और शक्तिशाली हो जाता है। आप इस बात की कल्पना कीजिए, जब आप दुनिया में कहीं भी घूमकर अपने घर वापस आते हैं तो आपको जो सुकून, जो अधिकार और जो शक्ति महसूस होती है, वैसी कहीं और नहीं होती। ठीक वैसे ही मंगल यहां अपनी 100% शक्ति के साथ बिना किसी बाधा के आपको परिणाम देने के लिए तैयार है। इस स्थिति को स्वराशि होना कहते हैं। दूसरी और सबसे गहरी बात, ये गोचर सिंह राशि के लिए हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है आपके चतुर्थ भाव में, कुंडली का चौथा घर, जिसे हम सुख स्थान भी कहते हैं। ये घर क्या है? ये सिर्फ ईंट पत्थर का बना मकान नहीं है। ये आपके मन की शांति का घर है। ये आपकी आंतरिक सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता का केंद्र है। ये आपकी माता का घर है, जिनके आशीर्वाद से जीवन की नींव मजबूत होती है। ये आपके भौतिक सुखों का घर है। आपका आलीशान मकान, आपकी जमीन जायदाद, आपकी सपनों की गाड़ी, ये सब चौथे घर से ही देखा जाता है। ये आपकी जड़ें हैं, आपका मूल है। तो अब आप कल्पना कीजिए, आपके सुख स्थान का मालिक ग्रह खुद अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने ही घर में आकर बैठ गया है। इसका सीधा सा मतलब है वो अपने घर को सुधारेगा, उसे सजाएगा, उसे आलीशान बनाएगा और उसकी हर कमी को पूरा करेगा। लेकिन सिंह राशि वालों, ब्रह्मांड की योजना इससे कहीं ज्यादा भव्य है। चित्र अभी बाकी है। सिंह राशि के लिए मंगल सिर्फ चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान के स्वामी नहीं है, वो आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। अब इस दिव्य संबंध की गहराई को समझिए। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के 1, 4, 7, 10 घरों को केंद्र कहा जाता है। ये आपकी कुंडली के 4 स्तंभ हैं जो जीवन को स्थिरता देते हैं, और 5, 9 घरों को त्रिकोण कहा जाता है जो अत्यंत शुभ होते हैं और जिन्हें लक्ष्मी और विष्णु का स्थान माना जाता है। ये ईश्वरीय कृपा का स्थान है आपके लिए। मंगल एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों के मालिक है, और इसी वजह से ये आपके लिए एक योग कारक ग्रह हैं। योग कारक का अर्थ है
आपके जीवन में सबसे सकारात्मक और शुभ योग बनाने वाला ग्रह। अब देखिए चमत्कार क्या हो रहा है। यही आपका सबसे शुभ योग कारक ग्रह, जो आपके भाग्य का स्वामी है, वो आकर आपके सुख के केंद्र घर में बैठ गया है। और ज्योतिष का एक महानतम नियम है कि जब भी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। यह कोई साधारण योग नहीं है, यह राजयोग है, यानी राजा के समान सुख, अधिकार, सफलता और स्थिरता देने वाला योग। और इतना ही नहीं, मंगल का अपनी ही राशि में केंद्र में बैठना रोचक योग नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। यह महान योग व्यक्ति को भूमि, भवन, संपत्ति और अपने साहस से अकल्पनीय जीत दिलाता है। तो ये एक डबल राजयोग का समय है। ये उस शनि की ढैया की वजह से जो आपके काम रुके पड़े थे, जो मन में एक निराशा और ठहराव आ गया था, उसे तोड़ने के लिए एक विशेष ब्रह्मांडीय शक्ति बनकर आया है। और इस सुनहरी यात्रा में मंगल अकेले नहीं होंगे। बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह भी उनके साथ चतुर्थ भाव में रहेंगे। 16 नवंबर को तो आपके राशि स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य भी अपनी नीच राशि से निकलकर यहीं आ जाएंगे, और 26 नवंबर को धन और वैभव की देवी शुक्र भी आकर मिलेंगी। मतलब आपके सुख स्थान में ग्रहों का एक ऐसा मेला लगेगा जो इस अवधि में आपको अप्रत्याशित परिणाम देगा। अब जब आपने इस समय की इस बड़ी और शक्तिशाली तस्वीर को समझ लिया है, तो चलिए अब जीवन के हर क्षेत्र पर इसके प्रभाव को और भी विस्तार से और भी धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति, वाहन और घर के माहौल की। इस अवधि का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव आपको इसी क्षेत्र में दिखाई देगा, क्योंकि सारी दिव्य ऊर्जा आपके चतुर्थ भाव में ही केंद्रित है। अगर आप एक नया घर खरीदने का सपना देख रहे थे और लोन या पैसों की वजह से बात अटकी हुई थी, तो ये समय किसी चमत्कार की तरह काम करेगा। ऋण हेतु किया गया आवेदन स्वीकृत हो सकता है। आपको अपनी पसंद का घर मिल सकता है। अगर आप किसी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए महीनों या सालों से इंतजार कर रहे थे, तो अब वो काम बन सकता है। कानूनी अड़चनें दूर होंगी। जो लोग अपने पुराने घर को तोड़कर नया बनाने का सोच रहे थे या घर में कोई बड़ा नवीनीकरण करवाना चाहते थे, तो नींव रखने या काम शुरू करने का ये सबसे शुभ समय है। नई गाड़ी, नया वाहन खरीदने के इतने प्रबल योग बन रहे हैं कि हो सकता है आप सुबह घर से कुछ और सोचकर निकलें और शाम को एक नई गाड़ी के साथ घर वापस आएं। यदि कोई जमीनी विवाद, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा या कोई कागजी कार्यवाही अटकी हुई थी, तो अब उसमें अचानक से तेजी आएगी और फैसला आपके पक्ष में हल होने की पूरी संभावना है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी इस भाव पर है, जो इन शुभ फलों में सोने पे सुहागा का काम करेगी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें दूसरे पहलू के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मंगल एक उग्र ग्रह है, यह अनुशासन का कारक है, लेकिन यह झगड़े का भी कारक है। जब इसकी इतनी प्रबल ऊर्जा घर के अंदर आती है, तो यह पारिवारिक माहौल में एक तनाव पैदा कर सकती है। हो सकता है कि घर के रखरखाव को लेकर या किसी पुरानी दबी हुई बात को लेकर परिवार के सदस्यों में अनबन हो जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे, परंतु आपकी सीधी और स्पष्ट बात को सामने वाला गुस्से वाला या अहंकारपूर्ण समझ सकता है। इस गोचर का एक छिपा हुआ आध्यात्मिक विषय है घर की जड़ों को मजबूत करना। हो सकता है शुरुआत में कुछ संघर्ष हो, कुछ तूफानी मौसम बने, लेकिन अंत में ये आपके पारिवारिक आधार को मजबूत ही करेगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव आपकी माता का भी होता है। यहां पर मंगल का आना उनके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर रक्तचाप या हड्डियों से संबंधित कोई समस्या। उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। सिर्फ दवाइयां नहीं, उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातों को सुने। इससे आपका चतुर्थ भाव भी बलवान होगा और मंगल के नकारात्मक प्रभाव शांत होंगे। अब आते हैं आपके करियर और पेशे पर, आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा पर। आपके सुख स्थान में बैठे ये शक्तिशाली मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे आपके दशम भाव यानी आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम भाव सिर्फ आपकी नौकरी या व्यवसाय नहीं, ये समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी सार्वजनिक छवि और आपके अधिकारियों के साथ आपके रिश्ते को दर्शाता है। मंगल की ये सीधी दृष्टि आपके करियर में एक बड़ा मोड़ या गेम चेंजर लाने की क्षमता रखती है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश और कुछ कर गुजरने की आग पैदा होगी। आप अपने काम को लेकर बेहद जुनूनी हो जाएंगे। आपको अचानक से कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां या एक बड़ी परियोजना सौंपी जा सकती है, जिसे दूसरे लोग करने से कतरा रहे थे।
अगर आप वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे तो इस अवधि में इसकी घोषणा हो सकती है। वेतन वृद्धि या एक बेहतर तबादले के योग बहुत ही प्रबल है। आपको एक टीम का नेतृत्व करने का या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का मौका मिल सकता है। आपका बॉस मोड या लीडरशिप मोड सक्रिय हो जाएगा। इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे वो आत्मविश्वास से भरे और निर्णायक होंगे। मेरी सलाह यही है कि अपने निर्णयों पर कायम रहें, लेकिन जैसा मैंने कहा, हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी आती है। मंगल की यह दृष्टि आपको अत्यंत महत्वाकांक्षी बनाएगी, लेकिन यही आपको कार्यालय की राजनीति का शिकार भी बना सकती है। मंगल अहंकार देता है और आपका बॉस या वरिष्ठ भी एक अधिकारी है। इस समय दो अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। किसी छोटी सी बात पर आपकी उनसे तीखी बहस हो सकती है। यहां पर आपकी कूटनीति और संयम की असली परीक्षा होगी। याद रखें, आपको अपनी शक्ति दिखानी है, परंतु विवाद करके नहीं, बल्कि अपने काम से। इस समय आपको गुस्से से नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार की तरह काम लेना होगा। चलिए अब बात करते हैं वित्त, धन और आय की। ये इस गोचर का एक और अत्यंत शुभ पहलू है। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। 11वां घर आपकी आय का, आपके लाभ का, आपके बड़े भाई बहन और आपके सामाजिक दायरे का होता है। इसे इच्छा पूर्ति भाव यानी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला घर भी कहते हैं। मंगल की ये दृष्टि एक इच्छा पूर्ति योग का निर्माण कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी आर्थिक मनोकामनाएं जो लंबे समय से अधूरी थीं, उनके पूर्ण होने का समय आ गया है। आपकी आय में एक स्पष्ट वृद्धि के संकेत हैं। ये बोनस, इंसेंटिव या वेतन वृद्धि के रूप में हो सकता है। अगर आप आय के कई स्रोत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उन योजनाओं को अब पंख लग जाएंगे। इसके साथ ही धन के कारक बुध, जो आपके धन और लाभ दोनों भावों के स्वामी हैं, वो भी मंगल के साथ ही बैठे हैं। ये स्थिति संपत्ति से, जैसे किराए से, जमीन की खरीद फरोख्त से विशेष धन लाभ के योग बना रही है। आपको अपने दोस्तों, अपने सोशल नेटवर्क या अपने बड़े भाई से भी अचानक कोई बड़ी आर्थिक सहायता या कोई बड़ा व्यापारिक मौका मिल सकता है। ये एक शक्तिशाली धन योग का समय है, इसका पूरा लाभ उठाएं। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जहां आपकी असली अग्नि परीक्षा होगी। यह है आपका विवाह, संबंध और साझेदारी का क्षेत्र। दोस्तों, मैं ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में आपको इस गोचर के दौरान सबसे ज्यादा सावधान, सबसे ज्यादा सचेत और सबसे ज्यादा धैर्यवान रहने की जरूरत है। मंगल अपनी 4थी दृष्टि से आपके 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 7वां घर आपके जीवन साथी, आपके विवाह और आपके व्यावसायिक भागीदारों का होता है। सावधान क्यों रहना है, इसकी 2 बहुत बड़ी ज्योतिषीय वजह हैं। पहला, आपके 7वें भाव में पहले से ही भ्रम और अलगाव के कारक ग्रह राहु विराजमान है। दूसरा, 4थे घर में मंगल का आना मंगल दोष को अस्थायी रूप से सक्रिय करता है। अब इस विस्फोटक संयोजन को समझिए। राहु धुआं है, भ्रम है, शक है। मंगल आग है, ऊर्जा है, क्रोध है। जब आग और धुआं मिलते हैं तो क्या होता है? दम घुटता है, सच दिखना बंद हो जाता है और गलतफहमी की एक मोटी दीवार खड़ी हो जाती है। इसीलिए ये गोचर वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस दौरान पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर तनाव, गलतफहमी और विवाद आसमान छू सकते हैं। विश्वास की कमी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल रहेंगी और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका साथी आपकी भावनाओं को, आपके त्याग को नहीं समझ रहा। कुछ मामलों में रिश्ते से बाहर किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप या आकर्षण भी समस्या पैदा कर सकता है। यही बात व्यावसायिक भागीदारों पर भी लागू होती है। उनके साथ भी छोटी सी बात पर बड़ा विवाद होने की पूरी संभावना है। इस समय शांति, धैर्य और खुला संवाद ही आपका एकमात्र बचाव है। अब चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और उच्च शिक्षा की। जैसा मैंने पहले बताया, 16 नवंबर तक आपके राशि स्वामी सूर्य कमजोर है, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर रह सकती है। लेकिन 16 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्य चतुर्थ भाव में आएंगे,
आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में जबरदस्त सुधार आएगा। मंगल के प्रभाव से आपके अंदर ऊर्जा का एक ज्वालामुखी होगा। मेरी सलाह है कि इस ऊर्जा को एक सही दिशा दें। व्यायामशाला जाएं, कसरत करें, दौड़ लगाएं या कोई खेल खेलें। अगर इस शक्तिशाली ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी गई तो ये गुस्से, आक्रामकता, उच्च रक्तचाप, त्वचा पर फोड़े फुंसी और एसिडिटी जैसी समस्याओं के रूप में बाहर आएगी। छात्रों के लिए आपके 5वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। ये स्थिति उन छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। विदेश में बसने से जुड़े कागजी काम के लिए भी समय अनुकूल है। बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, विदेश के घर से आपके मंगल को देख रहे हैं। इसका एक गूढ़ अर्थ यह है कि विदेश से जुड़कर या कोई नया ज्ञान प्राप्त करके आपकी संपत्ति और सुख में वृद्धि हो सकती है। अब मैं विशेष रूप से सिंह राशि की उन महिलाओं से बात करना चाहता हूं जो एक गृहिणी हैं, जो अपने घर की नींव है, अपने परिवार की धुरी हैं। आपके लिए ये गोचर क्या मायने रखता है? आपके लिए चतुर्थ भाव में मंगल का आना मतलब आपके अपने कर्म क्षेत्र में यानी आपके घर में ऊर्जा का एक विस्फोट होना है। आपके अंदर एक ऐसी नई ऊर्जा आएगी कि जो काम कई दिनों से लंबित थे, जैसे घर की गहरी साफ सफाई, स्टोर रूम को व्यवस्थित करना या बच्चों की अलमारी ठीक करना, वो सब आप एक ही दिन में तूफान की गति से निपटा देंगी। आप घर को प्रबंधित करने के लिए नए नियम, नया अनुशासन बना सकती है। घर में नवीनीकरण, पुनर्सज्जा या नया फर्नीचर लाने के प्रबल योग बनेंगे। लेकिन इस ऊर्जा के दो पहलू हैं। अगर इस ऊर्जा को इन सकारात्मक कामों में नहीं लगाया तो ये निराशा और गुस्से के रूप में निकलेगी। छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर या परिवार के अन्य सदस्यों पर गुस्सा आ सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप इतना काम कर रही हैं पर कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा। यह शनि ध्येया और मंगल का मिला जुला प्रभाव हो सकता है। सलाह यह है कि जब भी गुस्सा आए उसे झगड़े में न बदले बल्कि किसी काम में लगा दे। पति के साथ आपके संबंध पर भी ध्यान देना होगा। मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पर है जहां राहु पहले से है। इसका असर आपके और आपके पति के रिश्ते पर पड़ सकता है। हो सकता है जब वो काम से थककर घर आए तो किसी अप्रत्याशित बात पर आप दोनों में बहस हो जाए। दोनों तरफ से अहंकार का टकराव हो सकता है। इस समय संयम और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी सावधानी रसोई घर में भी रखें। मंगल अग्नि और धार चीजों के कारक हैं। इसलिए इस पूरी अवधि में रसोई में काम करते समय आग से या चाकू कांटे से थोड़ी विशेष सावधानी बरतें। आपके लिए भी इच्छा पूर्ति के योग है। हो सकता है आप बहुत समय से घर के लिए कोई चीज जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव या सोफा खरीदना चाह रही थीं, तो वो इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। तो चलिए इस पूरी विस्तार से की गई चर्चा का अब सार निकालते हैं। मुख्य बात यह है कि यह समय आपके लिए संपत्ति, जमीन, गाड़ी और करियर में अकल्पनीय जीत हासिल करने के लिए एक वरदान है। शनि ढैया की वजह से जो काम सालों से रुके हुए थे उन्हें पूरा करने की शक्ति आपको मिलेगी। आपकी आय बढ़ेगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन इस शक्ति की एक कीमत है और वो है आपके घर की शांति और आपके वैवाहिक जीवन का संतुलन। सफलता आपको बाहर मिलेगी, लेकिन आपकी असली परीक्षा और जंग आपके घर के अंदर, आपके अपने लोगों के साथ आपके व्यवहार की होगी। कुछ खास तारीखों पर विशेष ध्यान दें। 27 अक्टूबर जब मंगल का गोचर शुरू होगा, 16 नवंबर जब आपके राशि स्वामी सूर्य बलवान होंगे, जिसके बाद आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, और 26 नवंबर जब शुक्र का गोचर आपके सुख स्थान में ऐश्वर्य और भौतिक सुखों को बढ़ाएगा। इस पूरी अवधि के लिए आपका सबसे बड़ा मंत्र है, अपने गुस्से और अहंकार को अपनी सफलता का दुश्मन ना बनाएं, खासकर अपने परिवार और साथी के साथ। आपको ब्रह्मांड से अग्नि मिली है। अब ये आप पर है कि आप उससे अपना घर जलाते हैं या अपने घर का चूल्हा जलाकर सबका पेट भरते हैं। अपनी ऊर्जा को झगड़े में नहीं बल्कि निर्माण में लगाएं। इन चुनौतियों को पार करने और इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय जरूर करें। हर उपाय के पीछे का तर्क भी समझिए। पहला,
हनुमान जी की उपासना। हनुमान जी को मंगल ग्रह का अधिपति देवता माना जाता है। वो शक्ति, बल और अद्भुत संयम के प्रतीक है। उनकी पूजा करने से मंगल की उग्र ऊर्जा शांत होती है और सकारात्मक बनती है। हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और रोजाना हनुमान चालीसा या हनुमान बाहुक का पाठ करें। दूसरा उपाय है मंत्र जाप। मंत्र ध्वनि विज्ञान है जो ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करता है। रोजाना मंगल के बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः का कम से कम 21 बार या सरल मंत्र ओम भूमि सुताय नमः का 108 बार जाप करें। तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय है माता की सेवा। क्योंकि सारी गतिविधि चतुर्थ भाव में हो रही है जो माता का घर है, इसलिए इस ग्रह को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है अपनी माता की सेवा करना। जब आप उन्हें खुश रखते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो चौथा भाव से जुड़े नकारात्मक प्रभाव अपने आप ही कम हो जाते हैं। चौथा उपाय है घरेलू शांति के लिए। घर में वास्तु शांति पूजा या कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा साफ होती है। और एक बहुत जरूरी बात, अपने परिवार के निजी मामलों, समस्याओं या रहस्यों को बाहर के लोगों से बिल्कुल साझा ना करें। इससे घर की ऊर्जा घर में ही रहती है।